ने टिकट दे दिया है, क्या कुछ तैयारियां हैं अब? सभी आप प्रेस मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो जो है हम बधाई देना चाहेंगे हमारे जो जन स्वराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी का, पूरे प्रदेश कमेटी का, कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और कि फुलवारी में एक बेहतर जन स्वराज का जो है कैंडिडेट के रूप में आए और हम लोग काम करें। तो ये धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे पहले प्रशांत किशोर जी का। दूसरा, हमारी तैयारी विगत 2 सालों से चल रही है। 2 वर्षों से हम लोग लगातार हाउस टू हाउस, गली गली, सभी मोहल्ले में हम लोग काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों को जन स्वराज के बारे में बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जो वर्तमान में सरकार है, एनडीए की सरकार हो या इससे पहले की सरकारें हैं, उन्होंने क्या किया है बिहार के लिए। तो अब फुलवारी में देखिए, पिछले 30 सालों से फुलवारी में कोई विकास नहीं हुआ है। जस का तस है, और बदतर स्थिति हो गया फुलवारी का। हम लोग जो है 6 महीने से चला रहे थे जनसंपर्क अभियान, जनसंवाद अभियान। उसमें हम लोग बहुत लोगों से बात किए, महिलाओं से, युवाओं से। लोगों ने फुलवारी के बारे में बताया, यहाँ की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये पिछले 30 साल में जो हमारे वर्तमान विधायक हैं और श्याम रजक जी हैं, इन्होंने क्या किया है। एक बढ़िया जो है अस्पताल नहीं बनवा पाए, एक बढ़िया कॉलेज नहीं खुलवा पाए, एक डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुलवा पाए, एक बढ़िया लाइब्रेरी नहीं बनवा पाए। वैसे ही गांव घर में जाइए तो टूटी सड़क, कहीं टूटा हुआ नल जल की योजना लगा दिए हैं, टावर लगा दिए हैं, पानी नहीं आ रहा है। जहां पानी आ रहा है वहां नाली की व्यवस्था नहीं है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, अनेकों समस्या है। हमको लगता है 30 साल में फुलवारी में क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है। एक भी यूनिक काम फुलवारी में 30 वर्षों में नहीं हुआ है, जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा नहीं किया गया है। और जो हमारे 25-30 सालों से लगातार 6 बार के जो विधायक रहे हैं श्याम रजक जी भी, उन्होंने भी फुलवारी को ठगने का काम किया, कुछ नहीं किया। तो ये जनता समझ चुकी है इस बार कि जो है ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने आता है और वोट लेने के बाद दर्शन भी नहीं देता है। तो एक नई जन स्वराज की व्यवस्था है जिसमें हम जनता के लिए, विकास के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बात करते हैं, जिसमें पलायन रोकना हो, 10 से 12 हज़ार 20 हज़ार का रोजगार घर ही में मिले, उसकी बात करते हैं, अच्छी शिक्षा का बात करते हैं, बच्चों के भविष्य का बात करते हैं। तो जन स्वराज की नई व्यवस्था है और बिल्कुल फुलवारी में इस पर देखिएगा ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। लोगों में एकदम उसको क्या छटपटाहट है परिवर्तन करने का, और हम लोग फुलवारी में बेहतर काम करेंगे, ये जनता को विश्वास दिलाते हैं। ये चुनाव का वक्त है, आरोप प्रत्यारोप चलता है। आप भी विधायक होते और आप भी कोई दूसरा प्रत्याशी होता, आप पे भी आरोप लगाता, आप क्या करेंगे जीत के आएंगे तो? बताए ना कि जो नहीं काम हुआ है, पिछले 30 सालों में जो काम नहीं हुआ है, उस काम को हम लोग करेंगे। प्राथमिकता क्या रहेगी? बढ़िया, सबसे प्रायोरिटी पे एजुकेशन। एक भी बढ़िया स्कूल फुलवारी में नहीं है, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो। एक भी स्कूल बता दीजिए फुलवारी में जो कहे कि नहीं ये अच्छा स्कूल है। तो हमारी प्राथमिकता ये होगी कि बेहतर स्कूल की व्यवस्था हो फुलवारी में, फुलवारी के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाए, ये सबसे पहली व्यवस्था होगी। दूसरी व्यवस्था होगी कि पुनपुन और फुलवारी में बेहतर अस्पताल नहीं है, बेहतर अस्पताल नहीं हम बोल रहे हैं, वैसे अस्पताल की व्यवस्था किया जाए जहाँ पे लोगों को छोटे मोटे इलाज हो या बड़े इलाज भी हो तो वो आसानी से करा सके। तीसरी हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है कि यहाँ पे देख रहे हैं ना कि जब जब बारिश होता है एम्स के रोड में देखिए पानी, वाटर लॉगिंग हो जाता है। वो पिछले 30 साल से चलता आ रहा है। गली में चले जाइए, गली में चले जाइए, आपको जो है ना पानी लगेगा। साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है,
कूड़ा कचरा उठाने की बेहतर व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था जो है हम लोग आएंगे, जन स्वराज की व्यवस्था फुलवारी में करेगी। चौथी जो है बात हम लोग ये कह रहे हैं कि खेल का मैदान है फुलवारी में, कहीं देखे हैं आप? नहीं देखे। खेल का मैदान एकदम सरकारी जमीन है लेकिन खेल का मैदान नहीं है, पार्क भी नहीं है यहाँ पर। वही तो पता है, पार्क नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, कहाँ कुछ है यहाँ पे। तो इस तरह का व्यवस्था जो बेसिक नीड्स होता है किसी भी शहर के लिए, गांव के लिए, इसको किया जाएगा। और पांचवी, मेट्रो खाली जो है अमीरे बस्ती में लगेगा कि गरीबों में लगेगा है? तो फुलवारी शहर से सटा शहर है, इस उपेक्षा का शिकार रहा है। इसके आसपास की इलाका बहुत डेवलप हुआ है लेकिन फुलवारी उपेक्षा का शिकार है। हम ये प्रयास करेंगे, विधानसभा में जाएंगे कि मेट्रो का निर्माण फुलवारी में भी हो लाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पांचवी व्यवस्था रहेगी प्रायोरिटी लेवल में। इस बार चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। पूर्व विधायक भी हैं, निवर्तमान विधायक भी हैं और आप नए रेस में हैं। कैसे चुनौती देखते हैं इसको? चुनौती राजनीति में आप जाइएगा, चुनाव लड़ने जाइएगा तो बिल्कुल मुकाबला तो होगा ही, लेकिन इस बार मुकाबला जो है ना एक तरफा है। जन स्वराज के समर्थन में, जन स्वराज के तरफ जाति से उठ के, धर्म से उठ के, संप्रदाय से उठ के लोग एकदम सम्मान दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और लोग परिवर्तन के मूड में हैं। इसलिए एक तरफा जन स्वराज को वोट पड़ेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि वो समझ चुकी है जनता कि 30 साल क्या किए हैं। ये वो सारे स्कैन कर रहे हैं, पोस्टमार्टम किए हैं 30 साल में जो है यहाँ के वर्तमान विधायक क्या किए हैं, ये सब जनता जानती है। इसलिए जन स्वराज को भारी समर्थन मिल रहा है। ऐसा क्षेत्र होगा, देखिएगा, ऐतिहासिक जीत होगा, ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। आप बोल रहे हैं एक तरफा लोग वोट करेंगे, यहाँ पर आरजेडी है, बीजेपी है, तीन चीज सबके अकाउंट में 10-10 रुपया डायरेक्ट डाल रहे हैं, तो महिलाएं कैसे आपकी तरफ रुझान करेगी? महिलाएं को बेवकूफ मत समझिए। हमारी फुलवारी की जनता या बिहार की महिलाएं बहुत समझदार है। वो जानती है कि 10,000 रुपया ना इलेक्शन के समय क्यों दिया, 20 साल से क्यों नहीं। 20 साल से सरकार में है, एनडीए के साथ कभी महागठबंधन, 20 साल से 10,000 रुपया काहे नहीं दिए आप कोई रोजगार करने के लिए? आपको अभी याद आया है? तो सब जानती है ये लोक लुभावन योजना है, चुनावी योजना है। 10-10 हजार रुपये लेके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बिहार की महिलाएं बहुत समझदार है, जानती है कि 10,000 रुपये लेंगे और उसको वोटो नहीं करेंगे। काहे को जानती है कि भाई फिर हमको ठगेगा, 10,000 दे के 10,000 रुपया देगा फिर ठग लेगा 5 साल तक। तो समझदार है बिहार की महिला, 10,000 से ठगाने वाली नहीं है। और सरकार से पूछते हैं कि 10,000 रुपया जो है ना, लगभग 14 करोड़ की आबादी में 7.5 करोड़ महिला है, 7.5 करोड़ को 10-10 हजार दे दीजिए। मोदी जी का सरकार है, एनडीए की सरकार है, पूरे देश में सब महिलाओं को 10-10 हजार दे दीजिए। लेकिन एक चीज और कर रहे हैं कि सिर्फ 10,000 रुपया दे देने से नहीं होता है। आप लोगों को रोजगार दीजिए। 10,000 में कौन सा रोजगार होगा भाई? एक बड़ा अच्छा भैंस गाय खरीद सकते हैं, 5 गो बकरी खरीदाएगा। मोदी जी कहते थे चाय पकौड़ा लोग बेचो, आत्मनिर्भर बनो, तो महिलाएं चाय पकौड़ा बेचेगी का? वही तो बोले हैं कि आप कहते हैं चाय पकौड़ा बेचो, ठीक है ना। ये चाय पकौड़ा मतलब ये जनता को देखिए कितना मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। सारे महिला चाय पकौड़ा बेचो। अरे किसी के पॉकेट में पैसा ही नहीं रहेगा तो चाय पकौड़ा नहीं खरीदेगा। आप रोजगार दिए ही नहीं, चाय पकौड़ा भी कहाँ से खरीदेगा, लोग खाएगा रोज रोज है। और कितना चाय पकौड़ा महिलाएं की लाएगी? ये सब जुमलेबाजी है, ठीक है ना। मोदी जी का कहते जुमला कहिए या भ्रम करने का तरीका है मोदी जी का। जो 15 लाख वाला बोले थे ना जुमला, उससे भी है। इसलिए बिहार की महिला एकदम जो है जागरूक है। एक चीज और आप पूछ रहे थे,
आपके नेता जो हैं ऐलान किए थे शराबबंदी को लेकर कि अगर मेरी सरकार आएगी तो शराब चालू करेंगे। दूसरी तरफ आरजेडी के भी नेता जो हैं, विधायक हैं, वो भी ऐलान कर दे कि मेरी सरकार बनेगी तो शराब फिर से बिहार में चालू होगी। तो किसकी तरफ रुझान एक होगा? सवाल आप पहले पूछे थे ना कि सारे लोग में कहें कि हर एक घर में एक वो नौकरी देंगे। भैया कहाँ से देंगे आप? क्या है? हर घर में सरकारी नौकरी। हम वही तो बोल रहे, कहाँ से सरकारी नौकरी देंगे बताइए जरा सा। 4 करोड़ परिवार, 4 करोड़ परिवार को एक घर में सरकारी नौकरी दीजिएगा, कहाँ से पैसा लाइएगा? 22 लाख अभी नौकरी है पूरे बिहार में। 22 लाख लोगों के पास नौकरी है, ठीक है, सरकारी नौकरी। उसको समय पर वेतन नहीं मिलता है। और आप बात करते हैं कि जो है ना हम 4 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। मतलब मूर्ख बनाने का भी हद होता है भाई। बोले 17 महीना में 1.5 लाख से अधिक लोगों को, युवाओं को नौकरी देती है, तब 5 साल में काहे न देंगे? वही तो हम बोले कि 4 करोड़ नौकरी। समझ रहे हैं आप बात को? अभी पूरी जनसंख्या का मात्र 1.5% नौकरी में लगभग बता रहे हैं। 4 करोड़ नौकरी दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25-30% हो जाएगा। मतलब ये मूर्ख। और इतना भी चुनाव में जो है ना वादा नहीं कीजिए कि जो आदमी ना पूरा ही नहीं कर सके। सब जानते हैं कि सब बिना मतलब का जो है ना बात है, जुमला है, ठीक है। दूसरा सवाल आप किए थे, शराबबंदी जो अधिनियम है क्या लागू है? शराबबंदी अधिनियम लागू है, सही में लागू है? ये कागजे में है खाली, ये तो कागज में है खाली। सब जगह शराब मिल रहा है, शराब पी के लोग मर रहे हैं, है कि नहीं? गोपालगंज में दीजिए, छपरा में देखिए, शराब पी के मरा है बहुत लोग। तो ये जो फर्जी शराबबंदी कानून है, ठीक है ना, इसको जन स्वराज की व्यवस्था आएगी तो निश्चित रूप से इसको बदलने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये फर्जी जो शराबबंदी कानून है, इससे जनता को नुकसान हो रहा है। और ठेकेदार है, माफिया है, घूसखोर अधिकारी है, उनके जेब में पैसे जा रहे हैं। तो ये शराबबंदी जो है से जनता को सीधे नुकसान हो रहा है। हजारों करोड़ रुपया अगर सरकार के खाते में यही आता तो कई एक फैक्ट्री लग जाता, कई एक बढ़िया स्कूल खुल जाता, कई एक लोगों को रोजगार मिल जाता। क्योंकि शराबबंदी में भी शराब लोग पी रहे हैं। उसका इम्पैक्ट ये है कि शराबबंदी के अलावे क्या हो रहा है? सूखा नशाखोरी हो रहा है। तो ये शराबबंदी पूर्ण रूप से जो है फेल है। इसलिए प्रशांत जी और जन स्वराज की व्यवस्था आएगी तो निश्चित रूप से शराबबंदी जो है कानून जो है उसको खत्म किया जाएगा, क्योंकि इससे बिहार को भारी नुकसान है। नीतीश जी ने महिलाओं से जाके गांव में पूछिए कि शराब चालू है कि नहीं, तब बताइए कौन सा ऐसा रिसर्च है और कौन सा आपने जो है ना रिसर्च किया है कि इसमें शराबबंदी 100% जो है 100% बेनिफिटेड है। नहीं है। गांव घर में जाइए, महिलाओं से पूछिए, सब कहती है कि शराबबंदी चालू है, सब लोग शराब पी रहे हैं, महंगा शराब पी रहा है कि नहीं? तो शराबबंदी आप शराबबंदी को चालू कर दीजिएगा, शराब चालू कर दीजिएगा, फिर बिहार में महामारी नहीं हो जाएगा, फिर हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं मारेगा, फिर रोड पे हंगामा नहीं होगा। आप बता रहे हैं कि बड़े बड़े प्रदेशों में शराबबंदी नहीं है। हरियाणा में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, अन्य राज्यों में जो विकसित राज्य है वहां भी शराब बिकता है, क्योंकि वो विकसित है, ये पिछड़ा राज्य है। सिस्टम है भैया, सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको। वही सिस्टम बिहार में नहीं है। अगर बेहतर सिस्टम बिहार में होता तो बिहार सभी पैमानों पे निचले स्थान पे नहीं होता। सिस्टम आप डेवलप कीजिए, सिस्टम के तहत काम कीजिए तो सारे चीज ठीक हो सकते हैं। इनका सिस्टम ही ठीक नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि शराबबंदी का भी एक सिस्टम होता है, शराबबंदी लागू करने का भी सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो अगर शराबबंदी कानून खत्म किया जाएगा तो उसमें एक नया सिस्टम लाया जाएगा जिसमें सिस्टमैटिक रूप से जो है ना इसको चालू किया जाएगा। और महिलाएं सब जानती है, जाइए जो शराब पी के मर ही रहा है लोग। एक अंतिम क्वेश्चन, आप अपने क्षेत्र के जनता से क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि 30 वर्ष आप देखे हैं एक ही 2 विधायक को जो फुलवारी में कुछ नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। आप एक बार मुझे मौका दे के देखिए, निश्चित रूप से हम फुलवारी को संवारने का प्रयास करेंगे और फुलवारी में एक नया युग का शुरुआत और नया अध्याय जोड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद।